मैंने अभी तक का मेरी बहन से 1 रुपया भी मैंने नहीं लिया हूँ। ना मेरा लेन देन हुआ है, ना कुछ भी नहीं हुआ है। जो कुछ भी है वो पूरा पैसा मेरा है और अदनान का है। जो भी व्यवहार हुआ है मेरा और अदनान रिजवी का व्यवहार हुआ है, लेन देन हुई है। पेपर भी मेरा और अदनान रिजवी का ही बना है, मोहम्मद ईसा और अदनान रिजवी का। बहन का कहीं पर भी नाम और जिक्र पेपर में भी नहीं है। तो आपकी बहन इतना बड़ा आरोप क्यों लगा रही है आपके ऊपर? मेरी बहन मेरे से जबरदस्ती पैसा मांग रही है कि मुझे 5 लाख रुपया तू दे। मैं देने से इनकार कर रहा हूँ तो मेरी बहन के दोनों बेटे अमीर हमजा शेख और ख्वाजा हुसैन शेख, ये दोनों मेरे को जान से मारने की धमकियां देते हैं। व्हाट्सएप पे ऑडियो भेजते हैं, फोटो में लिख के भेजते हैं। इन्नल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं जैन से, आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। जैसे हमने आपको कल एक खबर दिखाई थी, इस खबर में आपने देखा था कि किस तरीके से एक बुजुर्ग महिला फातिमा नाम की वो रो रही थी और ये बता रही थी कि उसके भाई ने उसके साथ में ठगी किया इन्वेस्टमेंट के नाम पर। अब इस पूरे मामले को देखते हुए उसके भाई जो है हमारे समय मौजूद है ईसा, उनसे बात करते हैं कि क्या कुछ पूरा मामला था, क्योंकि जिस तरीके से फातिमा ने अपनी आप बीती बताई इस पूरे मामले को देखते हुए क्या कुछ कितनी सच्चाई है, ये पूरा ईसा इस पूरी बात के जवाब देंगे। ईसा, सबसे पहले बताइएगा क्या आपने 5 लाख रुपए लिया है? मैंने अभी तक का मेरी बहन से 1 रुपया भी मैंने नहीं लिया हूँ। ना मेरा लेन देन हुआ है, ना कुछ भी नहीं हुआ है। जो कुछ भी है वो पूरा पैसा मेरा है और अदनान का है। जो भी व्यवहार हुआ है मेरा और अदनान रिजवी का व्यवहार हुआ है, लेन देन हुई है। पेपर भी मेरा और अदनान रिजवी का ही बना है, मोहम्मद ईसा और अदनान रिजवी का। बहन का कहीं पर भी नाम और जिक्र पेपर में भी नहीं है। तो आपकी बहन इतना बड़ा आरोप क्यों लगा रही है आपके ऊपर? मेरी बहन मेरे से जबरदस्ती पैसा मांग रही है कि मुझे 5 लाख रुपया तू दे। मैं देने से इनकार कर रहा हूँ तो मेरी बहन के दोनों बेटे अमीर हमजा शेख और ख्वाजा हुसैन शेख, ये दोनों मेरे को जान से मारने की धमकियां देते हैं। व्हाट्सएप पे ऑडियो भेजते हैं, फोटो में लिख के भेजते हैं। इन्नल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। और इसके अलावा मेरी बहन की जो बेटी है मरियम शेख, जो हैदराबाद से आई है, उन लोगों ने बुलाए हैं, उसको भी लालच दे के बुलाए हैं कि ईसा से 5 लाख रुपये हम लेके वसूलेंगे, तेरे को भी 1-2 लाख रुपये देंगे बोल के। उनकी बेटी को भी उन लोग ने हैदराबाद से मुंबई बुलाए। अच्छा, कुछ घर बिका था, वो घर बेचने के बाद में 5 लाख रुपए उन्होंने अपने मतलब आप भी थी जिंदगी गुजारने को रखी थी, और 5 लाख रुपए आपने ले लिए ये कहकर कि कहीं पैसा इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, कुछ पैसा आएगा, तेरा अच्छा जिंदगी चलेगी, ऐसा करके। क्या कोई ये वाकई में बात सच है? नहीं, ऐसे तो कुछ भी नहीं हुआ था। घर तो बिका था, वो मेरी अम्मी का घर था, उसका प्रॉपर मालिक मैं था। और जो भी घर के लाइट बिल पेपर वगैरह सब मेरी अम्मी ने मेरे नाम पे कर दिए थे। घर बेचने के बाद में कुछ कर्जा था, लोगों को मैंने 7.5 लाख रुपए कर्जा दिया। इन लोगों ने 12.5 लाख रुपए लिए। उसमें से 10 लाख रुपए जो मेरा बचा था, जो मेरे अमानत आती थी, वो उठा के मैंने अदनान रिजवी को फाइनेंस किया। अब जो भी है मेरा और अदनान का रिजवी का मसला है। अच्छा, एक चीज, आपने अदनान को कब फाइनेंस किया, कितना टाइम हो गया? अदनान को मैंने पैसा फाइनेंस किया 2024 जुलाई में, अगस्त में, सॉरी। अच्छा, जो आपकी बहन आरोप लगा रही है हाल ही में आपने उनसे पैसा लिए थे, क्या इस आरोप में क्या कुछ कितनी सच्चाई है? ऐसा तो मुझे लग रहा नहीं है कि जो मेरी बहन मुझे बोल रही है कि मैंने 5 लाख रुपए दी हूँ, ये मुझे खर्चे पानी को, दवा पानी को देता था। मैं दवा पानी को ये पैसे के हिसाब से नहीं देता था, मैं अपनी तरफ से अपनी खुशी से बहन को कभी ना कभी देता था। वो भी इसलिए देता था रहम करके कि मेरी बहन बेवा है, मेरी बहन शुगर की मरीज है, थायराइड है बोल के मेरी बहन पे रहम करके मैं बहन को देता था। ये पैसे की इसमें कुछ मैं लालच से देता नहीं था। अब उन लोग के अंदर ऐसी लालच आ गई है, ये चारों के अंदर ऐसी लालच भर गई है कि ये लोग मुझे जान से मारने तक भी आ रहे हैं। बस ये लोग बोलते हैं हमको पैसा चाहिए, भले तेरे को हम जान से मार देंगे पर हमको तेरा पैसा चाहिए। मगर एक बहन अपने भाई के ऊपर इतना गंभीर आरोप कैसे लगा सकती है? कुछ तो कहीं कुछ तो क्लू होगा, कुछ तो चीजें सामने होगी इस तरीके की जो बहन इतना बड़ा आरोप लगा रही है। अभी देखो, मैं यही बोलूँगा आपको जैन भाई कि अभी जो ये आरोप लगाया जा रहा है ये तो मेरी भी समझ से बाहर है, क्योंकि मेरी बहन से 1 रुपये का लेना देना कहीं पर भी हुआ नहीं है, ना कभी हुआ है। और रही बात जो मुझसे ये जो मांगा जा रहा है कि मैंने 5 लाख रुपये ईसा को दी हूँ, दवा पानी को दी हूँ, मैंने अपनी बहन से 1 रुपया भी नहीं लिया हूँ। ना मैं लिया हूँ, ना मैं कुछ कर रहा हूँ। जो भी है मेरा लेना देना सामने वाले से है, पेपर भी मेरा बना हुआ है। वो पेपर में बहन का कहीं नाम और जिक्र भी नहीं है, क्योंकि वो पूरा पैसा मैंने ही अदनान रिजवी को फाइनेंस किया हूँ। और जो भी लेन देन का व्यवहार है, लेना देना है, मोहम्मद ईसा अंसारी और अदनान रिजवी का है। मेरी बहन का इसमें कोई लेना देना नहीं, कोई रुकावट नहीं है। और रही बात, ना मेरी बहन बीच में आना चाहिए, ना मेरी बहन की बेटी मरियम शेख, अमीर शेख, ना ख्वाजा हुसैन शेख,
ये लोग जाते हैं उनके बड़े भाई की स्कूल में 8 नंबर में, वहाँ जाके धांधलबाजी करते हैं। वो लोग मुझे फ़ोन करते हैं, बोले तेरी घर वाले आ रहे हैं, तेरी बहन आ रही है। फिर लोग 18 नंबर जाते हैं रात में, वहाँ धांधलबाजी करते हैं और रात में जाके बोलते हैं कि पैसा दो पैसा दो, बल्कि इनका कुछ है ही नहीं, इनका वहाँ पे पैसा है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी मेरा है। ये लोग जाके वहाँ धांधलबाजी करके वहाँ पैसा मांगते हैं। अब ये बताओ मैं क्या करूँ? और वहाँ से मुझे कॉल आते हैं। तो वो लोग शिकायत क्यों नहीं करते फिर इनके खिलाफ में? उन लोग ने शिकायत करने के लिए बोले, मैंने उन लोगों को समझाया, मैंने रोका कि मैंने ये बोला जान दो मेरी बहन है, मेरे भांजे, मैं उन लोग को समझाता हूँ। अब उन लोग को समझाने के बावजूद भी उन लोग नहीं समझ रहे, उन लोग इस हद तक जा रहे हैं। उन लोग जाते हैं चौकी में, वो अजीम भाई पे इल्ज़ाम लगाते हैं, नीलेश पवार पे इल्ज़ाम लगाते हैं, घड़ी घड़ी गफ्फार भाई को फ़ोन करना, घड़ी घड़ी नीलेश पवार को फ़ोन करना, घड़ी घड़ी अजीम भाई को फ़ोन करना। और रही बात जो भी पैसे की लेन देन हुई है मेरा और अदनान रिजवी का, वो पेपर के विटनेस में अजीम भाई विटनेस है। अब एक चीज मुझे बताइएगा, उसमें जो उनकी आपकी भांजी है जो मरियम शेख। हाँ, तो वो भी तो कह रही कि मेरे सामने पैसा दिए। नहीं 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 नहीं, झूठ कह रही हो? वो झूठ बोल रही इस है। बात में या जरा भी कुछ सबूत मिलता है कि आपका कुछ लेन देन हुआ है तो? ऐसा तो कुछ लग रहा नहीं है मुझे, क्योंकि अभी तक का तो मैं देख रहा हूँ कि सबूत के तौर पर कुछ भी, जो कुछ है मैं मजबूत हूँ। अगर कभी निकलता है सबूत तो क्या करेंगे आप? अगर कभी निकला तो पेपर वर्क के बेस पे ही होना चाहिए वो। अगर सबूत भी निकलता है तो पेपर वर्क के पर उस पर होना चाहिए, फिर जो रहेगा मैं अपने हिसाब से करूँगा, ये भरोसा मैं देता क्या मांगे हूँ। आप? अभी और दूसरी बात ये रही कि मैं अल्लाह अल्लाह का रसूल की गवाह से, पंजतन पाक के नाम से, 12 इमाम 14 मासूम के नाम से और हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती के नाम से बोलता हूँ कि मैंने मेरी बहन से 1 रुपया भी नहीं लिया, नहीं लिया, नहीं लिया। और रही बात, मैं ये भी दावा दे सकता हूँ, भरोसा दे सकता हूँ, मेरी अम्मी की खबर है देवनार में, मेरी अम्मी की खबर पे दोनों हाथ रख कर मैं ये भी बोल सकता हूँ कि मेरी बहन से, फातिमा से 1 रुपया भी मैंने नहीं लिया हूँ। सरासर मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, झूठा आरोप लगाया जा रहा है, मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है, मुझे टॉर्चर किया जा रहा है और मुझसे जबरदस्ती पैसा वसूला जा रहा है 5 लाख रुपया। मैं देने से मना करता हूँ तो मुझे जान से मारने की धमकियाँ मिलती है, टॉर्चर किया जाता है, व्हाट्सएप पे ऑडियो मिल जाता है, यहाँ तक मेरे पास सबूत भी है वो। तो फिलहाल साफ तौर पे ईसा ने ये बताया है कि ये जितने भी आरोप इसके ऊपर लगाए गए हैं ये सारे आरोप बेबुनियाद आरोप है। अगर इस आरोप में ज़रा भी सच्चाई हो तो सामने आकर सबूत के तहत बात किया जाए, और ये अगर सबूत मिलता है तो ये तमाम तरीका जो हर्जाना है भरने को तैयार है। मगर ऐसे में अब देखना ये रहेगा कि जो ईसा के ऊपर लगाए गए आरोप का क्या कुछ सबूत इनकी बहन पेश कर पाती है। कैमरा पर्सन आरएफ के जैन से मुंबई।